आज है 13 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को बड़ी सौगात, अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी दौरे पर लाडली बहना योजना की 30वीं किश्त का वितरण किया। सीएम ने सिंगल क्लिक से 1857 करोड़ रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर किए। उन्होंने ऐलान किया कि अब लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर बार एमएसपी बढ़ा रही है और धान व गेहूं की खरीद डंके की चोट पर जारी रहेगी। उज्जैन में 8000 करोड़ का मेगा सोलर प्रोजेक्ट सीएम मोहन यादव 14 नवंबर को करेंगे नींव। उज्जैन जिले के बरंडवा क्षेत्र में जैक्सन ग्रुप 8000 करोड़ रुपए के मेगा सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहा है। 2 चरणों में बनने वाले इस प्रोजेक्ट की नींव 14 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रखेंगे। परियोजना से सीधे तौर पर करीब 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही सीएम 4 अन्य उद्योगों का भूमि पूजन करेंगे। उज्जैन में पेप्सिको और आयशर के बाद जैक्सन ग्रुप के निवेश से जिले में सौर ऊर्जा और बड़े उद्योगों का विकास गति पकड़ रहा है। मनरेगा अभियंताओं को मिल सकते हैं नए अधिकार, पंचायत मंत्री बोले ये आखिरी कदम होगा। राजधानी भोपाल में आयोजित मनरेगा अभियंता संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही टास्क निर्धारण यानी टीएस के अधिकार मनरेगा अभियंताओं को देने की तैयारी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि अभियंता लंबे समय से कन्वर्जेंस का अधिकार मांग रहे थे, जो अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने इसे मनरेगा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अंतिम और निर्णायक कदम बताया। मुल्ताई में अमृत 2.0 योजना से 1500 घरों तक पहुंचेगा शुद्ध पानी। मुल्ताई नगर के नामनगर क्षेत्र में अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल परियोजना का काम तेजी से जारी है। इस योजना से लगभग 1500 घरों को नियमित और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति मिल पाएगी। बुधवार सुबह नगर परिषद अध्यक्ष वर्षा गड़ेकर, सीएमओ वीरेंद्र तिवारी और पार्षदों ने स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। टोपान स्पेशलिटी फिल्म्स करेगी 950 करोड़ का निवेश, सीएम मोहन ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से टोपान स्पेशलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के भारतीय और जापानी पदाधिकारियों ने मुलाकात की। कंपनी मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 950 करोड़ रुपए की लागत से बीओपीपी और सीपीटी फिल्म निर्माण इकाई स्थापित करेगी। ये निवेश 100% एफडीआई के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। अब दोहरी मदद नहीं, आयुष्मान लाभार्थियों को स्वेच्छानुदान योजना से बाहर रखा गया। आयुष्मान भारत योजना के पात्र लोगों को अब मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि पहले आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के उपचार का विकल्प देखा जाएगा। यदि बीमारी आयुष्मान के पैकेज में शामिल नहीं है तभी स्वेच्छानुदान से मदद दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य अधिक पात्र जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना है। भावांतर योजना में नया नियम लागू, 13 नवंबर को 1.32 लाख किसानों को 300 करोड़ की पहली किश्त। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 13 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव देवास से 1.32 लाख किसानों के खातों में करीब 300 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। वहीं योजना के नियमों में बदलाव किया गया। जिन किसानों ने एमएसपी से अधिक भाव पर सोयाबीन बेचा उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पात्र किसानों को राहत तो मिलेगी लेकिन 25% राशि कटौती के साथ। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 सीएम मोहन यादव पेश करेंगे टेक्नोलॉजी फर्स्ट विजन। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और राज्य सरकार का टेक्नोलॉजी फर्स्ट इकोनॉमी विजन पेश करेंगे। ये कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश को तकनीक, नवाचार और निवेश का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में उद्योग जगत के दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। शनाई की तैयारी शुरू, दिसंबर से वैवाहिक परिचय और सामूहिक विवाह सम्मेलन होंगे आयोजित। शनाई बजने की तैयारी शुरू हो गई है। इस वर्ष विभिन्न समाज दिसंबर से वैवाहिक परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। आयोजकों ने स्थल चयन और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू कर दी। इन सम्मेलनों का सिलसिला मई तक चलेगा। इस दौरान कई जोड़े सामाजिक समारोहों के माध्यम से एक दूसरे से परिचित होंगे और विवाह के बंधन में बंधेंगे।
इंटरनेशनल मार्केट में गिरा कॉटन का भाव, एमपी में कपड़ों की कीमतों में संभावित राहत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉटन के दामों में गिरावट का असर मध्य प्रदेश के कपड़ा उद्योग पर दिखाई दे रहा है। बुरहानपुर में प्रतिदिन आने वाले 15 यान गाड़ियों में से अब केवल 10 ही आ रही हैं। यान व्यापारियों के अनुसार साउथ इंडिया से सस्ता कॉटन आ रहा है और घरेलू मांग भी घट गई। पिछले 15 दिन से साइजिंग बंद होने से भी उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन की गंदगी पर भड़के डीआरएम, खुले में बह रहा सीवर देख फटकार लगाई। ग्वालियर रेलवे स्टेशन की हालत इन दिनों बदहाल है। स्टेशन परिसर में खुले में सीवर बह रहा है और जगह जगह गंदगी फैली है। बुधवार को निरीक्षण के दौरान जब झांसी मंडल के डीआरएम अनिरुद्ध कुमार पहुंचे तो स्टेशन की गंदगी देखकर भड़क उठे। उन्होंने इंजीनियर्स और जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। डीआरएम ने सख्त लहजे में कहा कि स्टेशन यात्रियों का चेहरा होता है, यहाँ किसी भी हालत में गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। ग्वालियर में 16 नवंबर को विरोध दिवस, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को ग्वालियर में प्रस्तावित विरोध दिवस के दौरान शहर और कोर्ट परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की खंडपीठ ने ग्वालियर कलेक्टर को अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ी। अदालत ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और भीम आर्मी समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, समाधान योजना से 622 लोगों का बकाया हुआ खत्म। जबलपुर में बिजली बिल बकाया उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की समाधान योजना के तहत 622 उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल का भुगतान कर दिया। इस पहल से कंपनी को 10,69,000 रुपए से अधिक की राशि मिली, जबकि उपभोक्ताओं को करीब 89,000 रुपए के सरचार्ज से छूट दी गई। योजना से लोगों को पुराने बकायों से छुटकारा मिला और कंपनी को राजस्व बढ़ाने में मदद मिली। फिर गूंजी बाघों की दहाड़, 3 शावकों संग दिखी राधा टाइगर, स्टेट बनने को तैयार एमपी। मध्य प्रदेश के जंगलों में फिर से गूंज उठी है बाघों की दहाड़। नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघिन राधा 3 शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई। इसी के साथ रिजर्व में बाघों की संख्या 26 पहुंच गई। वन विभाग ने इसे प्रदेश के लिए शुभ संकेत माना है। 15 नवंबर से शुरू होने वाले ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 में एमपी एक बार फिर से टाइगर स्टेट का ताज हासिल करने की तैयारी में है। राजगढ़ में क्षतिग्रस्त पुल से 300 गांव प्रभावित, ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू की। राजगढ़ में पार्वती नदी पर बने पुल के 10 महीने से क्षतिग्रस्त होने से करीब 300 गांव प्रभावित हैं। आवागमन पूरी तरह से बंद होने के कारण ग्रामीणों को 50 किलोमीटर दूर का मार्ग तय करना पड़ रहा है। इससे परेशान होकर ग्रामीण और किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने वैकल्पिक सड़क बनाने और पुल को मजबूत करने की मांग की है। सिंघस 2028, उज्जैन में सभी नगर पार्षद एक मंच पर जुटेंगे। उज्जैन में सिंघस 2028 की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। उज्जैन महापौर मुकेश टेटवाल ने सभी नगर पार्षदों को एक मंच पर लाने की पहल की। इस बैठक में पार्षदों से सिंघस के आयोजन को सुचारू और सफल बनाने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। जिला प्रशासन और नगर निगम भी अपने स्तर पर पूरी तैयारी में जुटे हैं। ये पहल सुनिश्चित करेगी कि उज्जैन में होने वाले इस भव्य धार्मिक आयोजन के लिए सभी प्रशासनिक और सामाजिक जिम्मेदारियां समय से और प्रभावी ढंग से पूरी हों। एम्स भोपाल में 3D प्रिंटिंग से ब्लैक फंगस प्रभावित, 52 लोगों को लौटी मुस्कान। एम्स भोपाल के डॉक्टर्स ने कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस से प्रभावित 52 मरीजों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। इस संक्रमण के कारण इन मरीजों ने अपना ऊपरी जबड़ा खो दिया था। एम्स में जाइगोमैटिक इम्प्लांट और 3D प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से अब मरीज सामान्य रूप से खाना, बोलना, मुस्कुराना फिर से कर पा रहे हैं। इस अभिनव शोध को कोरिया के प्रतिष्ठित जर्नल आर्काइव्स ऑफ क्रेनियोफेशियल सर्जरी में प्रकाशित किया गया है। एमपी में एसआईआर पर जीतू पटवारी का बयान, एक भी वोट कटने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया। बिहार में इस प्रक्रिया के खिलाफ राहुल गांधी सहित पूरी पार्टी ने विरोध किया था। अब मध्य प्रदेश में एसआईआर शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने साफ कहा कि वे एक भी वोट कटने नहीं देंगे और भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हर मतदाता के अधिकार की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होगी।
केरवा बांध का निरीक्षण, 25 साल पुराने बांधों का सर्वे करने के निर्देश। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बुधवार को केरवा बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी पुराने बांधों और जलाशयों की सुरक्षा सरकार की उच्च प्राथमिकता है। 25 साल से अधिक पुराने बांधों का सर्वे कराया जाए और जहां जरूरत हो सुधारात्मक कार्य कराए जाएं। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की सुरक्षा को सुरक्षित करना सबसे अहम होता है। एमपी की बेटी आराध्या पोरवाल बनी नेशनल चैंपियन, ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 1। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बेटी आराध्या पोरवाल ने एक बार फिर से प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर गोल्ड मेडल जीता। इस शानदार उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास सारंग ने आराध्या को बधाई दी। आराध्या फिलहाल ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं और अब तक कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं। प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार आंकड़े पेश न करने पर फटकार। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। सरकार एक बार फिर से कोर्ट में आवश्यक आंकड़े पेश नहीं कर पाई, जिस पर न्यायालय ने नाराजगी जताई। वहीं आरक्षित वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए कार्यवाही जारी रखी। अब गुरुवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि बिना ठोस आंकड़ों के सरकार का पक्ष अधूरा माना जाएगा, इसलिए जल्द जवाब दाखिल किया जाए। इंदौर में मधुमक्खी के डंक से बुजुर्ग को हार्ट अटैक, प्राइवेट अस्पताल में आया दुर्लभ मामला। इंदौर से एक चौंकाने वाला मेडिकल केस सामने आया। 75 वर्षीय बुजुर्ग को मधुमक्खी के डंक ने हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया। मरीज को तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां समय पर उपचार से उसकी जान बच गई। इस घटना ने चिकित्सा जगत में काउनी सिंड्रोम जैसी दुर्लभ स्थिति का उदाहरण पेश किया। डॉक्टर्स का कहना है कि मधुमक्खी के डंक से एलर्जी और हार्ट जोखिम का खतरा हो सकता है, इसलिए सावधानी और तत्परता बेहद जरूरी है। सीएम का प्रशासन को अल्टीमेटम, काम करें तो सम्मान, लापरवाही पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक अमले को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी सरकार की ओर से सम्मानित होंगे, वहीं जो अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनता को किसी भी परेशानी से बचाना है। एमपी में फर्जी डीएड मार्कशीट मामला। मध्य प्रदेश में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की फर्जी डीएड मार्कशीट का इस्तेमाल कर नौकरी पाने वाले 8 सरकारी शिक्षकों और उनके जुड़े संगठित गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा 26 अन्य संदिग्धों की भी जांच शुरू कर दी गई। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने संगठित अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। नर्मदापुरम में सागौन तस्करी से वन विभाग को करोड़ों का नुकसान, 15 अफसरों पर हुई कार्रवाई। नर्मदापुरम के छिपी खापा वन क्षेत्र में सागौन की अवैध कटाई से वन विभाग को करीब 2.82 करोड़ का नुकसान हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि पिछले 2 साल में 1242 पेड़ों को काटा गया और विभाग के अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य वन उड़न दस्ते ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हरित ऊर्जा आज की जरूरत है और इसी दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिलायंस ग्रीन एनर्जी कंपनी के द्वारा भोपाल, इंदौर, सतना में स्थापित 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आधुनिक संयंत्र कचरे से ऊर्जा बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे पराली जलाने जैसी घटनाओं में कमी आएगी और प्रदूषण भी घटेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।